यानी जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन सभी में से कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका वो सब्जेक्ट मजबूत होता है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों का जो ये सब्जेक्ट होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। और वो सब्जेक्ट है, आप गेस कर लिए होंगे कि वो सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि कहीं पर अगर 100 बच्चा है तो उन 100 बच्चों में 100 बच्चों में लगभग 5 या 6 बच्चा का वो सब्जेक्ट मजबूत होता है, बाकी जो 90-95 बच्चा है वो उसमें वीक होता है, कमज़ोर होता है। और वो सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं मैथ की। यानी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें मैक्सिमम बच्चे वीक होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न साफ है कि वो बेसिक से पढ़ाई नहीं करते हैं मैथ का। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप बेसिक से पढ़ाई नहीं करेंगे, बेसिक से इसका अध्ययन अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोई अदर सब्जेक्ट इसका तुलना में ले लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आप डायरेक्ट उस क्लास से समझ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप 9th नहीं पढ़े हैं तो 10th आपको ठीक ठाक समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से यदि आप 8 नहीं पढ़े हैं तो 9th समझ में नहीं आएगा, 7th नहीं पढ़े हैं तो 8 समझ में नहीं आएगा। तो मैथ के लिए एक सीरीज होता है जिसे हम लोगों को लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ना होता है। और मैक्सिमम बच्चे भी गड़बड़ क्या करते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नहीं लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में इधर उधर करने में अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं और फिर आ जाते हैं डायरेक्ट 9th में। तो 9th में आने के बाद उसको आप एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए वो मैथ में वीक हो जाता है। और वीक होने का कारण यही है कि उसका प्राइमरी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक लर्निंग स्किल जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है, जिस कारण से वो मैथ में मजबूत नहीं बन पाता, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। तो यदि आपको मैथ में मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। बहुत बच्चों को देख रहे हैं कि 9th में आकर के मैथ सीखता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। बहुतों बच्चों को नहीं आता, एडिशन नहीं आता है। अब बताइए 9th में पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको यदि एडिशन नहीं आएगा तो बहुत दुखद घटना है, ये बहुत ही दुख की बात है। डिवीजन नहीं आता है। मैथ कमज़ोर होने का यही एक कारण है। मैक्सिमम बच्चों का जो मैथ कमज़ोर होता है यही एक कारण है। आप लोग से भी कहना चाहेंगे कि यदि मैथ को मजबूत करना है, यदि आप 8 में पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे नीचे 7, 6, 5, 4 को अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो 6 से लेकर के 6 to 10th आप अच्छी तरह से पूरा मैथ को अच्छी तरह से कवर कीजिए। आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो यकीनन जो हायर मैथमेटिक्स है वो भी आपका ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स जो बना है वो बेसिक मैथ से ही बना है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो हायर में आप नहीं टिक पाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई घर बनाता है तो उसका फाउंडेशन जो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। रीजन ये है कि इसको ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाएंगे तो आंधी आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, तो उसमें ये नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होता है। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत है तो आप कितना भी ऊपर जाइए, गिरने की संभावना बहुत ही कम होगी, नहीं गिरेंगे आप। तो मेन जो रीज़न है मैथ वीक होने का वो यही एक रीज़न है कि उसका बेसिक मैथ बहुत ही कमज़ोर है। और जिसका भी बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर होगा वो मैथ में कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, अगर 100 बच्चा कहीं पर है तो उन 100 बच्चों में लगभग 10 बच्चा का मैथमेटिक्स ठीक ठाक होगा, बाकी का वही होगा आप बैल मुझे मार। तो इसका मेन रीज़न यही है कि बेसिक मैथ मजबूत ना होना।